ये अगला क्वेश्चन असाइनमेंट का है। ये हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करनी है। ये इसकी टेबल दे रखी है और डिटरमाइन द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। इसमें भी हमें असाइनमेंट पॉलिसी फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसकी सॉल्यूशन को। तो ये आपको पहले ये देख लेते हैं, ये आपकी बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है या अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो कॉलम को चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 आपके 5 कॉलम है। रो को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 रो हैं। आपके कॉलम और रो इक्वल हैं, कॉलम और रो इक्वल हैं, तो ये आपकी बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है। और बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसे सिंपली सॉल्व फिर कर सकते हैं। अगले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है, फिर इसके लिए पहला जो हमारा स्टेप होगा वो कौन सा होगा, रो रिडक्शन। और रो रिडक्शन में हम क्या करते हैं, जैसा हमने असाइनमेंट की वीडियो 1 में बता रखा है कि रो का जो आपका मिनिमम, इस पहली वाली रो में देखेंगे, इसका मिनिमम जो एलिमेंट होगा उससे सेलेक्ट करेंगे। मिनिमम कितना है, 5। अब इस 5 को 10 में से भी घटाएंगे, 10 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। और 5 में से भी 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 लिख दिया है। और अब इस 5 को 9 में से घटाएंगे, 9 में से 5 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 4 लिख दिया है। अगले 18 में से 5 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 13। और 11 में से 5 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 6। इस प्रकार से हम इस रो रिडक्शन की टेबल बना लेते हैं। इसी प्रकार से अगले रो में करेंगे। अगले रो में भी सबसे छोटा आपका कौन सा है, स्मॉलेस्ट, 6। तो 6 को 13 में से भी घटाओ, 19 में से भी घटाओ, 6 में से घटाओ, 12 में से घटाओ, 14 में से घटाओ, और हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार अगले भी स्टेप करते जाएंगे। इसमें आपका स्मॉलेस्ट कितना है, 2। तो 2 को 3 में से भी घटाओ, 2 में से भी घटाओ, 4 में से भी घटाओ, इस 4 में से भी घटाओ, इस 5 में से भी घटाओ। ऐसे ही नेक्स्ट में स्मॉलेस्ट आपको क्या मिलेगा, 9। अगले में स्मॉलेस्ट क्या मिलेगा, 6। तो स्मॉलेस्ट को सेलेक्ट करके हम उसको प्रत्येक एलिमेंट में से घटा देंगे। अगले फिर हम देखते हैं। इस प्रकार से ये रो रिडक्शन का हम ये स्टेप पूरा कर लेंगे। रो रिडक्शन के बाद कॉलम रिडक्शन का अगले स्टेप होता है। तो कॉलम रिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, बी सेलेक्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट ऑफ ईच कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एवरी कॉस्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड वी गेट फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब कॉलम वाइज यही प्रोसेस देखेंगे। पहले हमने रो वाइज किया, अब कॉलम वाइज। कॉलम में मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। मिनिमम सबसे छोटा कौन सा है, तो छोटा आपका कौन सा है, 1। अब 1 को प्रत्येक कॉलम के एलिमेंट से घटाओ। 5 में से 1 घटाएंगे, 4। 7 में से 1 घटाएंगे, 6। 1 में से 1 घटाएंगे, 0। 9 में से 1 घटाएंगे, 8। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। इसमें आपका क्या है, स्मॉलेस्ट, 0। तो 0 को हम प्रत्येक में से घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, 0। मतलब जो भी सेम ये आ रहा है, जैसे 0 में से 0 घटाएंगे 0, और 13 में से 0 घटाएंगे 13, और बाकी हमारा 0 को किसी में से घटा दो, सेम वही आएगा जो ऊपर यहाँ पे कॉलम में दे रखा है। अगले इसमें स्मॉलेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो स्मॉलेस्ट आपका इसमें क्या है, 0। और 0 को किसी एलिमेंट से घटा दो तो वही एलिमेंट रिसीव होगा, तो इसमें भी आपका सेम कॉलम रिसीव हो जाएगा। इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, 2। तो प्रत्येक में से 2 घटा दो, सभी एलिमेंटों में से 2 घटा देंगे तो ये आपको रिसीव हो जाएगा। इसमें स्मॉलेस्ट आपका क्या है, 3। तो प्रत्येक में से 3 घटाते चले जाएंगे और ये आपको रिसीव होता चला जाएगा। तो हमने रो और कॉलम के दोनों स्टेप कर लिए। अगला स्टेप हम करते हैं असाइनमेंट का, मेकिंग असाइनमेंट। जो स्टेप 2 की टेबल है, इसी टेबल को हम स्टेप 3 में ऐसा ही नोट कर लेंगे। अब हम इसका असाइनमेंट करते हैं। असाइनमेंट का क्या रूल है, पहले हम रो वाइज चलेंगे। रो में अगर कोई एक 0 है तो उसे असाइन कर लेंगे। इस रो में पहली में देखेंगे एक 0 है, हमने असाइन कर लिया, ठीक है, एक 0 असाइन कर लिया। इस रो के कॉलम में कोई 0 उसे काट देंगे, तो एक 0 ये है, ये भी कट, एक 0 ये भी कट, एक 0 ये भी कट।
दूसरे रो में भी अगर एक कोई जीरो है तो उसे असाइन कर लेंगे। ये एक जीरो है, इसे हमने असाइन कर लिया और इसमें असाइन किया। इसके कॉलम में कोई जीरो है तो काट देंगे, कोई जीरो नहीं है ऐसे ही रहने दो। इसमें तीसरे रो में देखेंगे कोई एक जीरो है तो असाइन कर लेंगे। 3 जीरो हैं, असाइन नहीं करेंगे। अगर एक जीरो होता तो असाइन कर लेते। अगले स्टेप में अगले रो में देखेंगे एक जीरो है तो असाइन कर लेंगे। कोई जीरो नहीं है क्योंकि एक जीरो था वो ऑलरेडी कट गया है, कोई जीरो नहीं इसमें। इसमें देखेंगे कोई जीरो है उसे असाइन कर लेंगे, कोई जीरो नहीं है, एक था वो कट गया। अब कॉलम वाइज देखेंगे, कॉलम में अगर एक जीरो है तो उसे असाइन कर लेंगे। देखो कॉलम में एक ही यहाँ पे जीरो है, इसे असाइन कर लिया और कॉलम में असाइन किया। तो इसी असाइन वाले में अगर रो में कोई जीरो उसे काट देंगे। तो रो में ये दोनों जीरो पड़ गए, इन दोनों को काट देंगे। इस कॉलम में कोई जीरो कोई नहीं है, एक था असाइन हो गया और बाकी 3 कट गए, कोई जीरो नहीं रहा। इसमें भी कोई जीरो नहीं है, इसमें भी कोई जीरो नहीं है, इसमें भी कोई जीरो नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि जो असाइनमेंट हुआ है प्रत्येक कॉलम और प्रत्येक रो में हो गया है। तो पहले में असाइनमेंट हो गया, दूसरे में हो गया, तीसरे रो में भी हो गया, चौथे और पांचवें में हमारा असाइनमेंट नहीं हुआ है। कॉलम वाइज देखें तो पहले में असाइनमेंट हो गया, दूसरे में हो गया, तीसरे में हो गया, चौथे और पांचवें में हमारा कॉलम में भी असाइनमेंट नहीं हुआ है। अगर ये प्रत्येक में हमारा हर रो और हर कॉलम में असाइनमेंट हो जाता तब तो ये इसकी असाइनमेंट पॉलिसी हम यहीं पर लिख देते, लेकिन हमारा चौथा और पांचवा रो असाइनमेंट होने से छूट गया है, इसलिए ये सवाल और हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अगले हम फिर देखते हैं अगला स्टेप इसका। सिंस स्टेप 4, सिंस 2 रो एंड 2 कॉलम हैज लेफ्ट। जो हमारे 2 रो और 2 कॉलम है वो लेफ्ट हो गए असाइनमेंट होने से फॉर ए असाइनमेंट। हैंस बी ड्रा मिनिमम नंबर ऑफ लाइन कवरिंग इन ऑल जीरो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रा करेंगे जो ऑल जीरो को कवर कर लें। ठीक है, तो जो आपकी जो स्टेप 2 की टेबल है वो स्टेप 3 में है क्योंकि ये वैल्यू तो सेम है। या ये कह लो स्टेप 2 की बिल्कुल टेबल यहाँ बना लेंगे या स्टेप 3 की टेबल हम यहाँ बना लेंगे। कहने का मतलब ये है जो स्टेप 2 में टेबल है वो हम यहाँ पे बना लेंगे क्योंकि इसमें असाइनमेंट वगैरह कर रखे हैं हमने, ये असाइनमेंट हमें यहाँ पे नहीं दिखानी है। तो स्टेप 2 की जो टेबल है वो हम यहाँ पर सेम टू सेम नोट कर लेंगे। अब हम इसमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रा करते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन किस प्रकार से ड्रा करेंगे, हम लाइन वहां पे ड्रा करेंगे जहां पे पहले तो हम रो में देखेंगे, रो में हमें मैक्सिमम जीरो मिलेंगे। पहली रो में देखा 1 जीरो है, दूसरी रो में 1 जीरो है, तीसरी रो में कितने जीरो हैं 4, यहाँ पर ज्यादा जीरो मिल रहे हैं। अगली रो में देखा 1 जीरो है, इसमें देखा इसमें भी 1 जीरो है। तो रो में सबसे ज्यादा हमें जीरो कौन से में मिले, इस तीसरे वाले रो में मिले हैं। तो एक तो हम इसमें लाइन कीरेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जीरो मिलेंगे। अच्छा, रो में हमें 4 जीरो मिल रहे हैं, कॉलम में देख लें कॉलम में कितने मिल रहे हैं मैक्सिमम। इसमें 1 जीरो मिला, इसमें 4 जीरो मिले, इसमें 4 मिले हैं और इसमें कितना मिला है 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो दूसरे कॉलम में 4 जीरो मिल रहे हैं और इस वाले रो में भी हमें 4 जीरो मिल रहे हैं। तो इसमें भी 4 जीरो मिल रहे हैं, इसमें भी 4 जीरो मिल रहे हैं। तो पहले हम रो से स्टार्टिंग करेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम में भी 4 है तो पहले कॉलम में भी कर सकते हैं या रो में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर जहाँ मैक्सिमम जीरो मिलेंगे रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा, वहाँ पे लाइन कीरेंगे। तो इसमें आपको 4 जीरो मिले तो इसमें हम पहले लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, इसमें हम लाइन कीर देंगे। अब इसके बाद में फिर देखेंगे, अब 4 वाले, अब किसी में 2 भी नहीं मिल रहे हैं, 3 भी नहीं मिल रहे हैं। अब इसके बाद देखिए यही कॉलम वाले में ही ज़्यादा मिल रहा है, 1 2 3, इसमें 4 जीरो हैं। तो इसमें एक हम लाइन ड्रा कर देंगे कॉलम में। ठीक है, कॉलम में लाइन ड्रा कर देंगे। इसके
बाद हम क्या देखेंगे, अब इसमें हमें देखना है हमारा जीरो और कौन सा लाइन से कवर होने से रह गया है। तो इसका भी सारे जीरो कवर हो गए, ये एक जीरो रह गया है, ये हमारा अभी कवर नहीं हुआ है। तो इसमें चाहे आप एक जीरो बचा है तो चाहे कॉलम में भी लाइन खींच सकते हो, चाहे आप रो में भी। तो मैं इसके लिए एक लाइन रो में ड्रा कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमारे सारे जीरो लाइनों द्वारा कवर हो गए हैं। ठीक है, हमें पहले लाइन कहाँ से खींचनी स्टार्ट करनी है, जहां हमें सबसे ज़्यादा जीरो मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि रो में हमें 4 जीरो मिले तो सबसे पहले हमने इस रो में लाइन ड्रा कर दी। उसके बाद अब देखते हैं कि रो या कॉलम में किस में ज़्यादा जीरो रिसीव होंगे। तो हमें इस कॉलम में 3 जीरो रिसीव हुए तो हमने इसमें लाइन ड्रा कर दी। अब हम देखेंगे अदर कहाँ जीरो रिसीव हो रहा है जो कट नहीं हुआ है, तो ये जीरो रह गया था, तो हम इसमें लाइन अब ड्रा कर देंगे। अब हम कम से कम लाइनों में हमारे सारे जीरो कवर हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, स्टेप फिफ्थ में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। अब इसमें 3 चीजें आती हैं, एक तो कवर्ड एलिमेंट आते हैं, एक अनकवर्ड एलिमेंट आते हैं, और एक आपके इंटरसेक्ट पॉइंट आते हैं, वो एलिमेंट आते हैं। तो कवर्ड एलिमेंट वो होते हैं जो लाइनों द्वारा कवर हो जाते हैं, और इनकवर्ड एलिमेंट वो होते हैं जो लाइनों द्वारा कवर नहीं होते हैं। जैसे इनकवर एलिमेंट देखें तो 4 है, 11 है, 3 है, ये लाइन द्वारा आपका कवर नहीं हुआ, ये इनकवर्ड एलिमेंट है। अब इन इनकवर्ड एलिमेंटों में हम सबसे छोटा एलिमेंट देखते हैं। तो 4, 11, 3, 8, 3, 6, 3, 4, 8, 11, 1। इनमें इनकवर्ड एलिमेंट आपका सबसे छोटा कौन सा है, 1। यही तो है अनकवर्ड एलिमेंटों में सबसे छोटा अनकवर्ड एलिमेंट। तो जो अनकवर्ड एलिमेंट है वो आपका अनकवर्ड एलिमेंट आपका जो स्मॉलेस्ट वाला कितना है, वो है 1। ठीक है, अब जो अगले स्टेप में करेंगे हम, इस 1 को हमें क्या करना है, जो आपके अनकवर्ड एलिमेंट है, अनकवर्ड एलिमेंट जैसे 4, 11, 3, ये अनकवर्ड एलिमेंट है। इस 1 को अनकवर्ड एलिमेंट में से तो घटाएंगे। जैसे 4 में से 1 घटा देंगे तो अगले स्टेप में कितना आ जाएगा, 3। इस 4 में से भी 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 11 में से 1 घटा देंगे तो 10, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2। जितने अनकवर्ड एलिमेंट हैं उनमें से 1 घटाना है, और जहां पर जिस एलिमेंट से डबल लाइन क्रॉस होके निकली है, जैसे ये 13 है, 13 से एक लाइन इधर भी गई है, एक इधर भी गई है। तो जहां पर इस प्रकार की कंडीशन है, ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पर इस 1 को ऐड करेंगे। तो इस 13 में 1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 14। देखिए यहाँ पे 14 लिखा है फिर। और जिनसे सिंगल लाइन गुजरी है उन्हें ऐसे ही रहने देंगे। तो 6 है, 6 से सिंगल लाइन गुजरी है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, जिससे कोई लाइन नहीं गुजरी है वो अनकवर्ड एलिमेंट है, तो उसमें से इस 1 को घटाना है। जिससे सिंगल लाइन गुजरी है उससे कुछ नहीं करना है, उसे ज्यों का त्यों लिख देना है। जिससे डबल लाइन गुजरी है उसमें इस 1 को ऐड करना है। तो अगले स्टेप यही कहता है हमारा, यही उसकी थ्योरी लिखी हुई है। नाउ वी सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट, सब्ट्रैक्ट v from them and add the point of intersection। इंटरसेक्शन का मतलब जहां पे डबल लाइन क्रॉस कर रही है उसे इंटरसेक्शन कहते हैं ऑफ द लाइन। वी गेट द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड वी ड्रा, ये अगले का स्टेप है वो बाद में बताएंगे। तो इसे देख लेते हैं। ये अनकवर्ड एलिमेंट है तो 4 में से 1 को घटाएंगे 3। सिंगल लाइन इससे गुजर रही 0 से, तो सिंगल लाइन वाले को ऐसे ही लिख देंगे। ये अनकवर्ड एलिमेंट है, 1 को घटा दो, 1 हमने चॉइस किया है तो ये 3 हो गया। इसमें से भी 1 को घटा दो, 10 रह गया। इसमें से भी 1 को घटा दो तो 2 रह गया। ये सिंगल लाइन से गुजरा है, ऐसे ही आ जाएगा। ये डबल लाइन से गुजरा है तो ये जो सेलेक्ट किया है सबसे छोटा एलिमेंट 1, ये इसमें जुड़ जाएगा, 14 हो गए। सिंगल लाइन से गुजरा है, ऐसे ही आ जाएगा। सिंगल लाइन से गुजरा है, ऐसे ही उतार लेंगे। सिंगल लाइन से गुजरा है, ऐसे ही उतार लेंगे। ये भी 0 सिंगल लाइन से गुजरा है, ऐसे ही नोट कर लेंगे।
ये 0 डबल लाइन से क्रॉस हुआ है तो 1 ऐड कर लेंगे, 1 ऐड करके आ गया। सिंगल लाइन वाले ये तीनों हैं, सेम ऐसे ही उतर आएंगे। अनकवर्ड एलिमेंट है, कोई लाइन नहीं गुजरी है तो 1 घट जाएगा, यहाँ पे 7 रह गए। ये भी 4 की जगह 3 रह जाएंगे। सिंगल लाइन से ये 0 गुजरे हैं तो ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर भी ये आपके 6 एलिमेंट भी अनकवर्ड एलिमेंट है, कोई लाइन नहीं गुजरी है। इन 6 में से भी 1 घट जाएगा, तो 3 में से 1 घटा 2, 6 में से 1 घटा 5 और 3 में से 1 घटा 2, 8 में से 1 घटा 7 और 11 में से 1 घटा 10 और 1 में से 1 घटा तो 0। इस प्रकार से ये हमारी टेबल आ जाएगी अगले स्टेप की। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि इस स्टेप में हमने नंबर ऑफ लाइन ड्रा की है, तो नंबर ऑफ लाइन कितनी ड्रा करी है हमने 3। अगर ये नंबर ऑफ लाइन हमारी मिनिमम ड्रा होके जिसके जितने इसके रो या कॉलम है, या तो रो कह लें या कॉलम, रो भी 5 है कॉलम भी 5 है, अगर ये लाइनें हमारी 5 आ जाती तो इसका असाइनमेंट हो जाता। ठीक है, अब ये हमने इस प्रकार से इसे तो कर लिया है। अब हम इसमें भी नंबर ऑफ लाइन ड्रा करके देख लेंगे। अगर इसमें भी हमारी नंबर ऑफ लाइन अगर हमारी 5 हमें रिसीव हो गई तब तो इसका इस टेबल का असाइनमेंट हो जाएगा, अदरवाइज इसका नहीं हो पाएगा। जैसा कि ये देखें, ये चीज़ और ये चीज़ है तो सेम ही, क्योंकि इसमें हमने नंबर ऑफ लाइन ड्रा की है तो कितनी हमने ड्रा कर पाए 3 नंबर ऑफ लाइन ड्रा कर पाए हैं, इसीलिए हमारे इस सब में असाइनमेंट नहीं हो पाए, इन सभी में असाइनमेंट नहीं हो पाए। तो अगले फिर हम इसका थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अब हम इस वाले में नंबर ऑफ लाइन ड्रा करते हैं। नंबर ऑफ लाइन ड्रा करने का वही नियम है, सबसे ज़्यादा 0 रिसीव होंगे उस पर पहले हम लाइन ड्रा करेंगे। तो इसमें तो 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 0 है, 3 0 इसमें है, कुछ ज़्यादा मिले हैं। इसमें 1 0, इसमें 2 0, तो इस वाले में 3 0 है, पहले तो इसमें लाइन ड्रा करेंगे। कॉलम में देख लेते हैं, कॉलम में कहीं 4 ना हो, तो इसमें 1 है, इसमें 3 0 है और इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 0 है। तो कॉलम में भी मैक्सिमम 3 ही 0 हैं, तो पहले हम रो में ही लाइन ड्रा कर देते हैं। तो इस रो में मैंने लाइन ड्रा कर दी, ठीक है, ज़्यादा वाली 0 में। अब रो में देखते हैं और कोई 3 0 वाला है, तो रो में और कोई तो 3 0 वाला है नहीं। कॉलम में 3 0 वाला देखो, तो 3 0 वाला ये है, इसमें लाइन ड्रा कर दो, ठीक है। अब रो में 2 0 वाला देखो, रो में 2 0 वाला, तो रो में 2 0 वाला देखेंगे तो 2 0 वाला तो कोई फिर है भी नहीं। और कॉलम में भी आपका 2 0 वाला कोई नहीं है, केवल यही बचा है, ये 2 0 बचे हैं लाइन करने के लिए। तो या तो एक ऑप्शन ये है हम रो में इस प्रकार से लाइन ड्रा कर दें, ठीक है, तब भी कवर हो जाएंगे, या फिर ऑप्शन ये है कि कॉलम में हम इस प्रकार से लाइन ड्रा कर दें। लाइन आप रो में कीरो चाहे कॉलम में कीर लो, लाइनें आपकी 2 ही गिरेंगी। तो हम यहाँ पे रो में लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं सारे आपके 0 लाइनों से कवर हो गए मिनिमम लाइनों के थ्रू। अगर रो में कीरते तब भी दो ही लाइनें कवर, 2 ही लाइनों के थ्रू ये आता, और कॉलम में कीरेंगे तब भी 2। कहीं अगर ऐसा होता कि रो में एक ही लाइन से दोनों कवर हो गए तो रो में कीर देते। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें लाइनें गिनेंगे कितनी लाइनें आई हैं, तो 1 2 3 4 4 लाइनें आई हैं। तो अगर हम इस टेबल का अब भी असाइनमेंट करना चाहें तो नहीं हो पाएगा, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।